प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा जवाब नहीं। सुभान बरादरान इस्लाम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा देखो गरीबों से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा, ऐ मेरे बेटो, मुझको मेरे पोते मोहम्मद की मोहब्बत रुला रही है, क्योंकि इनका बाप भी नहीं है, इनकी माँ भी नहीं है, ये दुर्रे यतीम है। बरादरान इस्लाम, जब इतना कहा था तो आपके बेटों ने कहा था, 11 बेटों ने मिलकर कहा था, अबू लहब सबसे मालदार चाचा है मेरे मुस्तफा का, हजरत अब्बास भी अमीर है, हजरत हमजा भी अमीर है, सबसे ज्यादा गरीब है। इतने गरीब के घर में खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेटने के लिए बिस्तर नहीं है। ये चाचा अबू तालिब है जो सबसे ज्यादा गरीब है। अल्लाह अल्लाह, आपके सारे बेटों ने मिलकर कहा था, अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने कहा था, ए अब्बू जान, आप परेशान क्यों होते हैं? आपके दुनिया से जाने के बाद हम अपने भतीजे मोहम्मद की परवरिश खुद करेंगे। हम इनके कदमों में दौलत के चट्टान लगा देंगे, हम इनके कदमों में दौलत को बखेर कर रख देंगे, हम मक्के की सरदारी इनको अता करेंगे। जब ये जवान होंगे तो मक्के के किसी सरदार की बेटी से हम इनकी शादी कर देंगे। बरादरान इस्लाम, इतना कहा था। अबू लहब आगे बढ़ता है। अबू लहब ने कहा था, अब्बू जान, आप मोहम्मद को मेरे हवाले कर दीजिए, मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मेरे पास बेइंतहा दौलत है, मेरे पास बेइंतहा सरबत है। जब ये जवान हो जाएंगे किसी रईस की बेटी से मैं इनकी शादी कर दूंगा, मैं इन्हें बादशाही खाने खिलाऊंगा, मैं मोहम्मद के सर पर मोहम्मद को शाही लिबास पहनाऊंगा। ए अब्बू जान, आप मोहम्मद अरबी को मेरे हवाले कर दीजिए। बरादरान इस्लाम, जब इतना अबू लहब ने कहा था कि मैं इन बेइंतहा मालदार हूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं हर एक एतबार से इनकी देखभाल करूंगा, जब इतना अबू लहब ने कहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था कि ऐ मेरे बेटे अबू लहब, मैं मानता हूं कि तू बेइंतहा मालदार है, बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन याद रख, तेरे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन तेरे सीने में मोहब्बत नहीं है। और मेरा पोता मोहम्मद जो परवरिश पाएगा तो दौलत के साए में नहीं बल्कि मोहब्बत के साए में पाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? रसूल आदम की शान देखो, गरीबों से मोहब्बत। बरादरान इस्लाम, इतना जब कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगते हैं, ए अबू लहब, मैं तेरी परवरिश में अपने पोते मोहम्मद को नहीं दूंगा। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनने के बाद हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं। हजरत हमजा ने कहा, ए अब्बू जान, आप मोहम्मद अरबी को मेरी परवरिश में दे दीजिए, मैं इनसे मोहब्बत भी बहुत करता हूँ, इनसे प्यार भी बहुत करता हूँ, मेरे पास दौलत भी बहुत है, किसी किस्म की कोई परेशानी करीब नहीं आने दूंगा। जब हजरत हमजा ने इतना कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मेरे बेटे हमजा, मैं मानता हूं कि तेरे पास दौलत भी बहुत है, तेरे पास मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन तू लापरवाह बहुत है। अगर तू शिकार के लिए चला गया, जब तू चला जाता है शिकार के लिए, एक एक हफ्ता वापस नहीं लौटता, अगर तू शिकार के लिए चला गया तो तेरी अदम मौजूदगी में मेरे पोते मोहम्मद को खाना कौन खिलाएगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? मैं तेरी भी परवरिश में नहीं दूंगा। असीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्बास आगे बढ़ते हैं, आपने उनको भी मना कर दिया। अल्लाह अकबर, जितने चचा हैं मेरे सरकार के मालदार, सबके सब आते चले गए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारी परवरिश में नहीं दूंगा। 11वें नंबर के चचा, सबसे गरीब चचा अबू तालिब है। अल्लाह अल्लाह, उनकी गुर्बतों का क्या कहना कि खाने के लिए खाना नहीं है अबू तालिब के घर में, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। बरादरान इस्लाम, लेकिन अबू तालिब है, रो रहे हैं कोने में खड़े हुए, और सरकार से सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू तालिब ही किया करते थे। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, वो अबू तालिब के जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपने आंखों की ठंडक कहा, वो अबू तालिब के जिन्होंने
जिन्होंने रसूल आदम की मोहब्बत को अपने दिल का करार कहा, वो अबू तालिब कोने में खड़े होकर रो रहे हैं और सोच रहे हैं, जिस्म कांप रहा है कि जब मेरे अब्बू जान अब्दुल मुत्तलिब ने जब मेरे मालदार भांजों को, मेरे भतीजे मोहम्मद को उनकी परवरिश में ना दिया तो मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, आखिरकार वो मेरी परवरिश में कैसे दे सकते हैं। अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं, लेकिन दिल ने कहा, ज़मीर जाग उठा, दिल कहता है ए अबू तालिब आखिरकार अपनी फरमाइश पेश करके तो देख, हो सकता है तेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब को तुझ पर प्यार आ जाए। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, अबू तालिब रोते हुए जाते हैं, अपने अब्बू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अबू तालिब ने रोते हुए कहा था, ए अब्बू जान मैं मानता हूँ कि मैं बेइंतहा गरीब हूँ, मैं मानता हूँ मैं बेइंतहा मुफलिस हूँ ए अब्बू जान, लेकिन मोहम्मद अरबी की तुमसे सवाल करता हूँ, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरी परवरिश में दे दीजिए। अबू तालिब ने कहा था, ए अब्बू जान मैं अपने बच्चों को नंगा सुलाऊंगा लेकिन मोहम्मद अरबी को कपड़े पहनाऊंगा। अबू तालिब कह रहे, ए अब्बू जान मैं अपने बच्चों को जमीन पर सुलाऊंगा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिस्तर पर सुलाऊंगा। ए अब्बू जान मैं अपने बच्चों को भूखा रखूंगा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाना खिलाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इकराम उल हक साहिब किबला, फैजान गरीब नवाज कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए इसी महल्ले के बच्चों ने तंजीम फैजान गरीब नवाज की कमेटी को पेश किए हैं। परवरदिगार आलम इनके जज्बों में और जवानी अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हाथ ही हाथ ताआवुन भी शुरू हो गया। मैं आऊंगा इस टॉपिक पर भी कि आप हजरात को इसका ताआवुन किस अंदाज से करना है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, जरा तवज्जो से सुनो मुसलमानों, अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब कहने लगते हैं, ऐ मेरे बेटे अबू तालिब आखिर मैं तुझे कैसे दे दूं अपने पोते मोहम्मद को, तू बेइंतहा गरीब है, तुझको भी नहीं दूंगा कसम खुदा की। मुसलमानों असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को मना कर दिया कि मैं तुमको तुम्हारी परवरिश में नहीं दूंगा। जब तमाम को मना कर दिया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों ने मिलकर कहा था, ए अब्बू जान जब आप हम में से किसी की परवरिश में मोहम्मद अरबी को ना देंगे तो आप फिर इन्हें पालेगा कौन, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी निगरानी कौन करेगा, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इन्हें बिस्तर पे कौन सुलाएगा। इनके बाप इंतकाल कर चुका है, इनकी माँ इंतकाल कर चुकी है। ए अब्बू जान आप उनके दादा है, आपके इंतकाल का वक्त भी करीब है, इनकी देखभाल कौन करेगा। जब इतना आपके बेटों ने कहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मेरे बेटो मेरा पोता मोहम्मद तुम में से किसकी परवरिश में रहेगा, इस बात का फैसला आज मैं नहीं करूंगा बल्कि इस बात का फैसला मेरा पोता मोहम्मद खुद करेगा। मोहम्मद अरबी के तुम 11 चाचा हो, 13 में से जिसके हाथ को पकड़ लेगा, जिसको अपने सीने से लगा लेगा, मेरा पोता मोहम्मद उसी की परवरिश में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती इकराम उल हक साहिब किबला, फैजान गरीब नवाज कमेटी, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। जब इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तो मालदार चाचा एक तरफ खड़े हो जाते हैं, गरीब चाचा अबू तालिब एक तरफ खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गरीबी और अमीरी का मुकाबला देखो और अपने नबी की जिंदगी देखो। ए मेरे दोस्तों कि मेरा नबी गरीबों से कैसा प्यार करता है, मेरा नबी गरीबों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि तुम में से मेरा पोता मोहम्मद जिसके हाथ को पकड़ लेगा, जिसको अपने सीने से लगा लेगा, उसी की परवरिश में मेरा पोता मोहम्मद रहेगा। बरातरान इस्लाम मालदार चाचा एक तरफ खड़े हो जाते हैं, गरीब चाचा अबू तालिब एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा की आंखें अश्कबार है कि मुस्तफा की
जिंदगी में ये कैसा इनकलाब आ रहा है कि बाप का भी इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया, अब चाचा है जो उनकी परवरिश करने का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा नबी अपने दादा के बिस्तर से उठकर जैसे खड़ा हुआ, मालदार चाचाओं ने कहा था, ए मोहम्मद आ जाओ, हमारी परवरिश में आ जाओ। दौलत आवाज दे रही है, ए मोहम्मद अगर इज्जत चाहते हो हमारी परवरिश में आ जाओ, अगर अच्छे खाने चाहते हो हमारी परवरिश में आ जाओ। अमीरी आवाज दे रही है, ए मोहम्मद अगर मक्के की किसी हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो हमारी परवरिश में आ जाओ। लेकिन अबू तालिब है, रो रहे हैं और कह रहे हैं, गरीबी आवाज दे रही है, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आज तूने गरीबी के दामन को छोड़ दिया, अमीरी के दामन को थाम लिया तो क़यामत तक के लिए गरीबों को पीटा जाएगा, गरीबों को पैर के नीचे रौंदा जाएगा। दुनिया कह देगी कि जब अमीरी और गरीबी का मुकाबला हुआ था तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमीरों को अपने सीने से लगाया था, गरीबों को छोड़ दिया था। अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद आजा, अपने गरीब चाचा को अपने सीने से लगाकर क़यामत तक के लिए गरीबों के सर को ऊंचा कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि मेरे सरकार जाते हैं, अबू तालिब को अपने सीने से लगाते हैं क़यामत तक के लिए। मेरे मुस्तफा ने बता दिया, ए दुनिया वालों सुनो, गरीबों को सीने से लगाना तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी मकसद के लिए आपकी बस्ती में तंजीम फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज में ये कदम उठाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों को सीने से लगाओ मेरे प्यारों, गरीबों की मदद करो। जैसा कि बार बार ऐलान हो रहा था कि गरीब की अगर शादी है किसी बेटी की तो उसमें ये तंजीम उस गरीब बाप की और उस गरीब बाप की बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाएगी। माशाअल्लाह कितना बड़ा काम है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर के गरीबों की मदद करना, उस गरीब की शादी में खाना भी खिलाया जाएगा और कपड़े भी पहनाए जाएंगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया, और जब जहेज जाएगा उस गरीब लड़की का, अल्लाहु अकबर, उसमें कुरान भी दिया जाएगा। और अब सुनो जरा मुसलमानों, हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ। फैज़ान गरीब नवाज के मिंबरान हजरात और फैज़ान गरीब नवाज तंजीम से मोहब्बत करने वालों, जरा हदीस पाक सुनो। मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि दुनिया जन्नत का इंतजार कर रही है। नमाजी नमाज पढ़ता है ताकि मुझे जन्नत मिल जाए, सदका देने वाला सदका देता है मुझे जन्नत मिल जाए, काम करने वाला कारोबार करने वाला वो भी इस बात के इंतजार में है मुझे जन्नत मिल जाए। तो लोग दुनिया के अंदर रहकर जन्नत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरा नबी फरमाता है कि इसी दुनिया के अंदर, इसी सफाई हस्ती पर 4 इंसान ऐसे हैं कि जन्नत उनका इंतजार कर रही है। 4 इंसान ऐसे हैं कि जन्नत उनका इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ लाइए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा मुलाहजा फरमाओ, आखिरकार वो कौन है कि जन्नत जिनका इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है, तालियुल कुरान मुशबिउल जिआन किस्वतुल उरियान। आका इरशाद फरमाता है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि पहला इंसान वो कि जन्नत जिससे प्यार करती है, जन्नत जिसका इंतजार कर रही है, वो कुरान की तिलावत करने वाला है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमा रहे हैं कि कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान का पढ़ने वाला जो दुनिया में रहता है, अपनी जिंदगी गुजारता है, कुरान को पढ़ता है, सुबह को कुरान को पढ़ता है, दोपहर को कुरान को पढ़ता है, शाम होती है कुरान को पढ़ता है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ऐसा इंसान जब उसका इंतकाल होता है तो उसका कुरान का पढ़ना उसकी जिंदगी में भी उजाला होता है, मरने के बाद उसकी कब्र का उजाला बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।